हाय एवरीवन। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों पार्ट थर्ड में अच्छा मार्क्स लाना क्यों जरूरी है, इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम लोग अब बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पार्ट थर्ड में आपको इंग्लिश ऑनर्स का टोटल 4 पेपर पढ़ना होगा। पहला पेपर हो जाएगा पेपर 5, दूसरा हो जाएगा पेपर 6, तीसरा हो जाएगा पेपर 7 एंड चौथा हो जाएगा पेपर 8। तो ये तो हो गया आपका ऑनर्स का पेपर। इसके अलावा एक 5वां पेपर आपको पढ़ना होगा और वो होगा जीईएस का, जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसमें मिसलेनियस सवाल आएंगे। जीईएस जो होगा वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा, बाद बाकी ये जो आपका 4 ऑनर्स का पेपर होगा ये सब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा। एक चीज यहाँ पे बतला दूं, इन चारों पेपर का मार्किंग एंड एग्जामिनेशन पैटर्न अलग अलग है, लेकिन एक चीज समानता है कि ये चारों पेपर 100 मार्क्स का होगा। और इन चारों पेपर के लिए, इन चारों पेपर में जो जो सवाल आएंगे सेपरेट करके, उन सवाल के जवाब देने के लिए आपको हर पेपर में 3 घंटे का समय दिया जाएगा और एन एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन ही आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे हर पेपर में। जैसे 5वां पेपर हो गया तो यहाँ पे भी 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का समय होगा आपके पास उसको सॉल्व करने का। सेम पैटर्न 6, 7 और 8 में भी रहेगा। अब हम बात करते हैं पार्ट थर्ड में अच्छा मार्क्स लाना क्यों जरूरी है। देखिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इन दो जगह स्टूडेंट्स नए होते हैं, तो इन दो जगह स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लाने से चूक जाते हैं। भले ही वो 70% ला लिया, लेकिन फिर भी वो अच्छे मार्क्स लाने से चूक गए होते हैं, क्योंकि पहला उसका एग्ज़ाम होता है यूजी का, ग्रेजुएशन का पहला एग्ज़ाम हो जाता है पार्ट 1। तो स्टूडेंट्स नए नए आए हुए होते हैं 12th क्वालिफाई करके, तो वहाँ पे वो सिलेबस से पैटर्न से थोड़ा बहुत अनभिज्ञ होते हैं, तो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट्स पार्ट थर्ड में पहुँच जाते हैं तो उस वक्त निचोड़ हो जाते हैं, बेसिक हर एक चीज़ उसको आता रहता है, तो उस चीज़ के बेस पे वो पार्ट थर्ड में बेहतर कर पाएगा। अगर स्टूडेंट्स चाहे तो केवल पार्ट थर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस करके, केवल पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वालिफाई करके अच्छा परसेंटेज यहाँ पे ला सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इन 2 साल में टोटल 4 पेपर पढ़ने होते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल 1 साल के अंदर 4 पेपर पढ़ने होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पार्ट थर्ड में अच्छा मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप पार्ट 1 में कम मार्क्स लाए, पार्ट 2 में कम मार्क्स लाए, लेकिन अगर यहाँ पे आप बेहतर परफॉर्मेंस करोगे, बेहतरीन मार्क्स आ जाएगा। और अगर पार्ट 1 पार्ट 2 में कम मार्क्स है और यहाँ पे आप बेहतर मार्क्स ला लोगे, तो फिर आपके मार्क्स को पार्ट थर्ड का मार्क्स मेंटेन कर देगा, अच्छा खासा परसेंटेज बन जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आपका इंग्लिश ऑनर्स है तो कम से कम आप 70% का टारगेट जरूर रखिएगा, क्योंकि ये लिटरेचर का पेपर है। 70% अगर आपके पास रहेगा और फ्यूचर में अगर आप टीचिंग का सोच रहे हो, बीएड आपके पास रहेगा, तो फिर आप सोच लेना आपका रास्ता बिल्कुल साफ होगा। क्योंकि पहले तो लिटरेचर से स्टूडेंट्स भागते हैं, लेकिन आप लिटरेचर रख के पढ़ाई किए हो, यहाँ पे भी आप बेहतर परसेंटेज लाए हो, इसलिए आने वाले समय में परसेंटेज का भी बहुत बड़ा रोल होगा। क्योंकि कंपटीशन को कम करने का एकमात्र यही जरिया रहेगा। आप ही सोचो ना, कोई फॉर्म आता है तो 10 लाख स्टूडेंट्स भरेंगे, लेकिन मान लीजिए अगर वहाँ पे क्राइटेरिया रख दिया कि केवल फर्स्ट डिवीजन वाले स्टूडेंट्स ही फिल करेंगे, डायरेक्ट देख लेना 50% हो जाएंगे, 10 लाख की जगह पे डायरेक्ट 5 लाख हो जाएगा स्टूडेंट्स का वहाँ पे एप्लीकेंट। तो इसीलिए परसेंटेज जरूरी हो जाता है। नॉलेज परसेंटेज दोनों में बहुत का अंतर है। परसेंटेज नॉलेज जो है ना, दोनों अलग अलग चीज़ है। नॉलेज अपने जगह पे बहुत शानदार चीज़ है, नॉलेज के बेसिस पे लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं। कहीं कहीं पे परसेंटेज उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो उसको अच्छा रोल पे कर देता है। तो इसीलिए दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों अपने अपने जगह पे अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको बेहतर परसेंटेज ला के अब रखना होगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। इसीलिए मैं आपको कहूँगा पार्ट थर्ड में जितना अधिक से अधिक हो जाए मेहनत बढ़िया से कीजिए। और इंग्लिश ऑनर्स में पार्ट थर्ड में सिलेबस थोड़ा वास्ट है, बट सेलेक्टेड चीज़ को ही आप पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए। पार्ट थर्ड में अच्छा मार्क्स लाना इसलिए ज़रूरी है कि मान लीजिए पार्ट 1 पार्ट 2 में आप कम मार्क्स लाए, पार्ट 1 और पार्ट 2 के पीछे आपको कितना साल देना पड़ा? 2 साल देना पड़ा। और 2 साल में कितने पेपर का आपने एग्जाम दिया? 4 पेपर का, 2 पेपर का पार्ट 1 में और 2 पेपर का पार्ट 2 में। लेकिन
मात्र 1 साल में आप पिछले 2 साल के चीज़ों को भरपाई कर सकते हो। कम मार्क्स लाए हो तो यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हो, अच्छे मार्क्स लाए हो तो अपने परसेंटेज को और इंक्रीज कर सकते हो। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, पार्ट 3 की तैयारी आप लोग बढ़िया से कीजिए, थोड़ा भी चूकिए मत। जीएस को बस उतना ही करना जिससे कि आप क्वालिफाई हो जाओ, मैक्सिमम 45 मार्क्स आ जाए, ये टारगेट रखिएगा। इससे ज़्यादा का टारगेट बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा का टारगेट रखिएगा फिर पढ़ना भी ज़्यादा पड़ेगा। जीईएस में हमें केवल क्वालिफाई करना है, उसका मार्क्स नहीं जुटता है। हमें अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो वो है 4 ऑनर्स पेपर। 4 ऑनर्स पेपर को बढ़िया से कवर कीजिए। और मैं आपको बताया ही कि चारों ऑनर्स पेपर जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और 3-3 घंटे का समय आपको हर पेपर में दिया जाएगा, और वही 2 से 3 दिन का गैप आपको हर पेपर में मिल जाएंगे जब एग्जामिनेशन होगा। सब्जेक्ट बेस्ड एग्जाम होता है ऑनर्स पेपर का। और पार्ट 3 में इंग्लिश ऑनर्स में 2 प्रकार के ही सवाल पूछे जाएंगे, या तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे या एक्सप्लेनेशन पूछे जाएंगे। पेपर 5, 6 और 7 इन 3 पेपर में ही केवल एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। बाद बाकी पेपर 8 में एक भी एक्सप्लेनेशन के सवाल नहीं होंगे, जो भी सवाल होंगे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। बाद बाकी 5, 6 और 7 में एक्सप्लेनेशन के भी सवाल होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। लास्ट में बतला दूं दोस्तों, पार्ट 3 के लिए इंग्लिश ऑनर्स के लिए हर सेशन में हम लोग ऑनलाइन बैच लाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि घर बैठे आप बेहतर तैयारी कर लो और एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर पाओ, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम लोग एक्चुअली संपूर्ण इंग्लिश प्लेटफॉर्म के माध्यम से LNMU इंग्लिश ऑनर्स का बैच लाते हैं, जिसमें हर पेपर को बढ़िया से डील करते हैं। जैसे कि पार्ट 3 में आपका 4 ऑनर्स पेपर हो गया, चारों ऑनर्स पेपर का क्लास नोट्स कंटेंट दूंगा। वो कंटेंट मैं खुद लिखा हूँ, हैंड रिटेन नोट्स होगा, सिंपल लैंग्वेज में होगा, बहुत शानदार होगा। गेस का लैंग्वेज थोड़ा टफ होता है, बट हमारा जो लैंग्वेज होगा वो बहुत सिंपल लैंग्वेज होगा। तो वो क्लास नोट्स कंटेंट का PDF दे दूंगा। पिछले 5-6 साल में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उसका PDF दे दूंगा। और वो क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो आपको पैटर्न का पता चलेगा कि एक्चुअली पैटर्न क्या है एग्जाम का। फिर मैं चारों पेपर का सिलेबस दे दूंगा। सिलेबस एक बाउंड्री का रोल पे करता है, जिस प्रकार से क्रिकेट ग्राउंड में एक बाउंड्री होता है और बताया गया होता है कि अगर इस बाउंड्री से अगर डायरेक्ट उठ के बॉल जाती है तो 6 होगा, और टच करके जाती है, क्रॉस करती है तो 4 होगा। तो वही सिलेबस दिया है कि अगर सवाल आएगा ना तो इसी के अंदर से आएगा, इससे बाहर कभी नहीं आएगा। इसके अलावा पेपर 6 और 7 इन 2 जगह आपको अराउंड 35 पोएम पढ़ने होंगे। तो बुक कुछ भी मत लेना, बुक का मैं ओरिजिनल जो लाइन है पोएम का उसका मैं PDF आपको दे दूंगा। इसके अलावा मंडे टू फ्राइडे आपको मॉर्निंग में वीडियो मिला करेगा। वो वीडियो होगा अनलिस्टेड वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो होता है, अनलिस्टेड फॉर्मेट में होता है, कभी भी आप उसको देख सकेंगे। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो वो वीडियो क्लास चलेगी मंडे टू फ्राइडे, संडे और सैटरडे, वीक में 2 टाइम डाउट सेशन चलेगा, वो भी कॉल के माध्यम से। कोई भी डाउट आएगा आप मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए और वो डाउट शेयर कीजिए। इसके अलावा पेपर 8 में 20 मार्क्स का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आता है, तो इसके लिए भी मैं आपको PDF दे दूंगा। इसी प्रकार से पेपर 5, 6, 7 तीनों जगह एक्सप्लेनेशन के सवाल आते हैं, तो एक्सप्लेनेशन के लिए भी मैं आपको कंटेंट दे दूंगा। और ये जो बैच चलेगी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से चलेगी। एक छोटा सा पेमेंट आपको करना होगा, उसके बाद आपके नंबर को ग्रुप में जोड़ा जाएगा। गर्ल्स स्टूडेंट्स को गर्ल्स ग्रुप में, बॉयज स्टूडेंट्स को बॉयज़ ग्रुप में, और उसके बाद वहाँ पे सारा एक्टिविटी चलता रहेगा। जैसे पेपर 5 हो गया तो पहले पेपर 5 कवर कर लेंगे, जो भी कंटेंट होंगे मैं आपको शेयर कर दूंगा। फिर पेपर 6 में जाएंगे, इसी प्रकार से चारों पेपर को कवर करेंगे। फिर लास्ट में GES को करेंगे और फिर सभी को रिवीजन करेंगे। साथ ही साथ आंसर चेकिंग भी यहाँ पे होता है, हैंड राइटिंग कि आपका हैंड राइटिंग कैसा है नहीं है, ये मैं देखता हूँ संडे को स्टूडेंट से, फीडबैक भी लेता हूँ हैंड राइटिंग के ऊपर, उसका कॉपी देखता हूँ। मुझे लगता है कि अच्छा है, फिर मैं उसको सजेशन देता हूँ कि आप इसी चीज़ों को फॉलो कीजिए। जहाँ पे मुझे लगता है कि उसको एडवाइस की जरूरत है, फिर मैं उसे बताता हूँ कि हैंड राइटिंग को कर्सिव लिख रहे हैं तो ज़्यादा लपेटिए मत, सीधा से लिखिए, किस अंडरलाइन वाली चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए लिखिएगा। तो हर एक चीज़ मैं वहाँ पर बताऊँगा। बाद बाकी रहा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करने का प्रोसेस, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746 7048928746। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। आपका जो भी सेशन है वो सेशन मेंशन कर दीजिएगा, LNMU का नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको एक प्रोसेस बता दूंगा, छोटा सा पेमेंट होगा, जितने में आपका एक गेस्ट पेपर आएगा मात्र उतने ही में मैं आपको एक पेपर कवर करवा दूंगा। बाद बाकी हर एक चीज़ वहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो जिसको ज्वाइन करना हो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा या फिर इवनिंग में कॉल कीजिएगा। बाद बाकी पार्ट 3 में जितना अधिक से अधिक हो सके मेहनत जरूर कीजिएगा, क्योंकि पार्ट 3 का मार्क्स आपके परसेंटेज को बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट
दिलाएगा। अगर आप तैयारी करोगे तो आपके नंबर को डायरेक्ट लीड करा देगा, दूसरों से बेहतर करा देगा। तैयारी नहीं करोगे तो पार्ट थर्ड आपको परेशानी में डाल देगा, ओवरऑल अच्छा परसेंटेज नहीं बन पाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।